एवरेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरेज के पीछे की कहानी क्या है, क्यों हम एवरेज पढ़ते हैं, और एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स हम सीख चुके हैं। और एक यूनिक अप्रोच भी हमने सीख लिया है कि भाई एवरेज के सवालों को करने के लिए एक सिंगल मेथड ही हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी क्रम में कुछ और सवाल आज करके देखते हैं। तो क्वेश्चन a player or cricketer scores 87 runs in his 21st inning and hence his average is increased by 2 runs. Find out his average before 21st inning. सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है जो अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। मतलब 20 पारियों में जो एवरेज उसका रहा होगा उससे 2 रन अब ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 21वीं पारी में 87 रन बनाए। तो आपसे जानना चाह रहा है सवाल में कि भाई फाइंड आउट हिज एवरेज बिफोर 21st इनिंग। 21वीं पारी से पहले उसका औसत कितना रहा होगा। अगर हिंदी में सवाल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई खिलाड़ी अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 2 रन की वृद्धि कर लेता है। तो बताइए 21वीं पारी से पहले उसका औसत कितना रहा होगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो एक यूनिक अप्रोच हम सीख रहे हैं उसी से इस सवाल को करने की भी कोशिश करते हैं। तो 21st इनिंग 87 रन, 87 रन उसने बनाए अपनी 21वीं पारी में। तो मैं कह सकता हूं कि वह 20 पारी इससे पहले रही होंगी और 20 पारी में कुछ ना कुछ उसका एवरेज रहा होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि 20 इनिंग्स में जो उसका एवरेज रहा वो ए रहा। ये लेट करेगा, ए मान लिया। 20 पारी में एवरेज ए रहा है उसका, तो 21वीं पारी में एवरेज कितना हो गया? ए प्लस 2, 2 रन की वृद्धि होगी। अब ये 2 रन की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि यहां 21वीं पारी में 87 रन ऐड हो गए। 21 पारी तो यहां पर एक ऐड हुई है। एक पारी ये बढ़ने से एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ 2 का। एक पारी के बढ़ने से एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 रन का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस एक पारी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। इस एक पारी की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मैंने आपको समझाया कि भाई इस 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ यहां करेंगे, ए प्लस 2 बीच में प्लस, और 20 की मल्टीप्लाई कहां होगी। और इससे पहले अगर वीडियो आप देखें तो उसमें इस मेथड का मैं डिटेल पोस्टमार्टम कर चुका हूं। ये मेथड आया कहां से? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, वहीं से ये भी ट्रिक निकल के आई है। और इसी एक ट्रिक से हम लगभग सारे सवालों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से देखिए भाई, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये 87 रन के बराबर है, क्योंकि 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए हैं। तो 87 बराबर ए प्लस 2 प्लस 40 एंड 87 इज इक्वल टू a plus 42 and a is equal to 87 minus 42 and the answer is 45। और a क्या था? a था the average of 20 innings। तो यही हमसे पूछा था बिफोर 21st इनिंग, यानी कि 20 इनिंग जो है उनका औसत कितना है। तो 20 इनिंग का औसत कितना है? 45। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते थे। मैंने आपको तरीका बताया है कि कुछ किताबों में फॉर्मूला लिखा गया, उसको लगाने में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन इससे पहले वीडियो अगर आप देखें तो उसमें कंफ्यूजन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कहां प्लस यूज करेंगे, कहां माइनस यूज करेंगे। तो उस मेथड से भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं। अब इसी तरीके का एक और सवाल ले लेते हैं।
सवाल है हमारा, अ क्रिकेटर scores 63 runs in his 12th inning and hence average increased by 2 runs. Find out the average after 12। सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई एक खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 2 रन की वृद्धि कर लेता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो उसी एवरेज से विद इन सेकंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें क्रिकेटर स्कोर्स 63 रन इन हिज 12th इनिंग, तो इससे पहले 11 इनिंग कुछ रही होंगी और 11 इनिंग में उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई एवरेज या 11 इनिंग का जो एवरेज है उसको ए ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर पारी कितनी ऐड हुई, एक पारी ऐड हुई, यानी कि 12 पारी हो गई। अब 12 इनिंग में जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, a+2। एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट है, +2 का इंक्रीमेंट है। यहां इनिंग कितनी बढ़ी है, एक इनिंग मात्र बढ़ी है और उस एक इनिंग की वैल्यू कितनी है, 63। उस एक इनिंग में इसने रन कितने बनाए हैं, 63 रन बनाए हैं। तो इस एक इनिंग की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 63 इज इक्वल टू इस +1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। मैं फिर बता रहा हूं कि इस मेथड का डिटेल, इसके पीछे की कहानी समझने के लिए आप इससे पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ सवाल इसी का आधारित कराए हैं और उसमें यह समझाया है कि ये ट्रिक आई कहां से है। तो +1 a+2 प्लस 11 की मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी भाई, इसके साथ। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 63 इज इक्वल टू a+2 प्लस 22। अब आप ये देखिए, आपसे ए की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा है कि द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, यानी कि 12वीं इनिंग के बाद जो औसत है वो पूछा है। तो 12वीं इनिंग के बाद जो औसत है वो है a+2। तो 12वीं इनिंग के बाद हमें a+2 की वैल्यू चाहिए सिर्फ। तो a+2 कितना हो जाएगा, 63 माइनस 22 एंड द आंसर विल बी 41। आंसर कितना हो जाएगा, 41। तो 12वीं इनिंग के बाद जो उसका औसत बनेगा वो कितना बनेगा, 41 बनेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मेरी कोशिश ये है कि भाई एक ही अप्रोच से आप इन सवालों को सोल्व कर पाए। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझेंगे। The average of 42 innings is 30 runs. Is 30 runs if the maximum and minimum 2 innings are excluded, then the average of remaining innings becomes 28 runs. If the difference of maximum and minimum inning is 100 runs. Find out the maximum and minimum inning. सवाल ये कह रहा है कि भाई हिंदी में अगर इस सवाल को लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। 42 पारियों का औसत 30 रन है। यदि उनमें से अधिकतम और न्यूनतम रन की 2 पारी हटा दी जाए तो शेष पारियों का औसत 28 रन रह जाता है।
और अधिकतम और न्यूनतम रनों के बीच में, अधिकतम और न्यूनतम पारियों के बीच में 100 रन का अंतर है, तो अधिकतम और न्यूनतम इनिंग में रन कितने हैं ये आपसे पूछा है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से समझेंगे। अप्रोच हमारी वही रहेगी जो चलती हुई आ रही है, उसी एक अप्रोच से हम सवालों को सोल्व कर रहे हैं। तो सवाल हमारा ये कह रहा है कि भाई द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स इज 30 रन्स इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 innings are excluded, then the average of remaining 40 innings is 28 runs. Find out the maximum and minimum innings if the difference of maximum and minimum is 100 runs. तो इस सवाल को करने की अप्रोच देखिए क्या रहेगी। अब सवाल बिल्कुल उसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ये कह रहा है कि भाई 42 इनिंग है हमारे पास, तो 42 इनिंग का जो औसत है वो कितना है, 30 रन है। अब यहां से कितनी इनिंग हमने हटा दी, तो हमने 2 इनिंग हटा दी यहां से। और ध्यान रहे जो 2 इनिंग हटाई है ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी कि उसने इन 42 पारियों में एक वो पारी जिसमें अधिकतम रन बनाए थे और एक वो पारी जिसमें न्यूनतम रन बनाए थे, ये 2 पारी हमने हटाई। तो अब पारी यहां पर शेष कितनी रह गई, 40 पारी रह गई। और 40 पारियों का अब औसत कितना रह गया, 28, यानी कि एवरेज कितना कम हो गया, 2। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि भाई तरीका हमारा एक ही चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अगर कोई आदमी आपसे ये पूछे कि यार ये मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू बताओ आप, मैक्सिमम प्लस मिनिमम की, ये जो 2 पारी यहां से हटाई है तो इनकी वैल्यू किस प्रकार निकलेगी, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी कि जो 2 पारी है, जो 2 पारी हटाई है उनकी वैल्यू निकलेगी -2 × 28, -2 × 28 और 42 × -2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 28 × -2, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 56 माइनस का, और ये बन जाएगा 84। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6 4 10 8 5 14। बात आई समझ में नहीं है? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 140। यहां पर ये नेगेटिव साइन आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ शो कर रहा है कि कुछ हटाया गया है, यानी कि कुछ एक्सक्लूड किया गया है। जैसे इससे पहली वीडियो में भी कई सवाल ऐसे हैं जिनमें माइनस आ रहा था, तो माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि कोई आदमी ग्रुप को छोड़ के गया है, यानी कि ग्रुप में से हमने कोई चीज बाहर निकाल दी और फिर एवरेज पे फर्क पड़ा है, घटा है, बढ़ा है, वो बात की बात। तो ये माइनस का काम सिर्फ इतना है कि माइनस शोज दैट समवन इज लीविंग द ग्रुप और समथिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप। तो ये बात है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम बराबर 140। ये बात समझ में? अब मैक्सिमम एंड मिनिमम बराबर 140, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी कि इन 2 पारियों का योग 140 रन है। अब अगर इन 2 पारियों का योग 140 रन है तो आपको ये बात उसने सवाल में दे रखी है कि भैया इनका डिफरेंस 100 है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 100। अब यहां से मैक्सिमम और मिनिमम बड़ा आसान है निकालना। अब आप ऐसी 2 वैल्यू सोच लीजिए जिनका सम 140 आ रहा हो और अंतर 100 आ रहा हो, बेहद आसान है। तो आप यहां से सीधा सीधा भी ये बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम तो कितना होगा, 120 होगा, और मिनिमम कितना होगा, 20। यानी कि अधिकतम पारी के रन 120 हैं और न्यूनतम पारी के रन कितने हैं, 20। देखो भाई मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू ऐसी जिनका सम 140 आ रहा हो और 2 वैल्यू ऐसी जिनका डिफरेंस कितना आ रहा हो, 100 आ रहा हो, तो ऐसी 2 वैल्यू तो 120 और 20 ही है। अगर आप इस तरीके से बात नहीं समझ पा रहे तो सवाल को आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप 2 इक्वेशन जो है 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में सोल्व कर देते हैं, x + y बराबर इतना, x - y बराबर इतना, y से y कट गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो 2x बराबर इतना। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम खत्म और ये ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम बराबर कितना आ गया भाई, 240 एंड मैक्सिमम इज 120। तो अधिकतम पारी में तो 120 रन उसने बनाए हैं, और अगर अधिकतम 120 है तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 120 उधर जाके घट जाएगा तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आई होप कि इस बात को आप समझ पाए। अधिकतम रन कितने, 120, और मिनिमम रन कितने हैं, 20। अब इसी तरीके का एक और सवाल सोल्व करेंगे और उससे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तरीका हमारा वही चल रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। Question: the average of 30 innings is 40 runs. The average of 30 innings is 40 runs if maximum and minimum 2 innings are excluded. Then the average of remaining innings is 38 runs. 38 सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज किया है। 38 रन्स। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इनिंग्स if the difference of maximum and minimum is 100 runs. सवाल बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है सवाल में। अभी इससे पहले आपने ऐसा सवाल करा तो सवाल ये कह रहा है कि भाई 30 पारियों का औसत 40 रन है। यदि अधिकतम और न्यूनतम 2 पारियां हटा दी जाए तो शेष पारियों का औसत 38 रन्स हो जाता है। फाइंड आउट, तो बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग की वैल्यू कितनी है यदि उनका अंतर 100 रन है। सवाल सेम है बिल्कुल, तो तरीका भी सेम ही रहेगा। तो 30 पारियों का औसत कितना भाई? 40। यहां से 2 पारी हटाई गई तो 2 पारी हटाने पे पारी कितनी बची? 28। और 28 पारियों का औसत कितना? 38। आपने देखा औसत कितना घटा? -2 घटा। अभी जो 2 पारी हटाई है इनमें एक तो मैक्सिमम है और एक क्या है? मिनिमम। एक पारी मैक्सिमम है और एक पारी मिनिमम है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम रन की 2 पारी हटा दी गई है। तो यहां से जो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? -2 इंटू 38 इंटू 38 30 इंटू -2 प्लस 30 इंटू -2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 38 दूनी कितना हो गया? 76 माइनस का, और ये कितना हो गया भाई? 100। अच्छा 38 हुआ नहीं, ठीक है 40 से 38, तो ये हो गया 30 और 60 माइनस का 60। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा? 136 माइनस का 136। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो सम है वो 136 है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि कुछ हटाया गया है, कुछ हटाया गया है। ये माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कुछ हटाया गया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनका जो सम है वो 136 है। और आपको ये बात पता है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो इसने दे रखा 100 रन। तो अब ऐसे 2 नंबर ढूंढने आपको जिनका योग 136 आ रहा हो और अंतर 100 आ रहा हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम तो कितना होगा? 118 होगा और मिनिमम कितना होगा? 18। 118 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो 136 बन जाएगा और घटाएंगे तो 100 बन जाएगा। यानी कि अधिकतम पारी के रन 118 है और न्यूनतम पारी के रन कितने हैं? 18 है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो फिर से आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले सवाल में बताया था कि भाई दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 236। देखो जोड़ेंगे तो 236 बनेगा, तो यानी कि मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 236 बटे 2, यानी कि 118। तो मैक्सिमम तो 118 हो गया, और अगर मैक्सिमम 118 है इसको यहां पुट करेंगे तो इधर जाके घट जाएगा। 136 में से 118 गया तो मिनिमम कितना बनेगा? 136 माइनस 118 यानी कि 18। तो न्यूनतम पारी के रन कितने हैं? 18। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अप्रोच हमारी एक ही है सवाल को करने की, ठीक है। इसी अप्रोच से हम डिफरेंट टाइप्स के सवाल देख रहे हैं। तो
तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है द एवरेज of 17 numbers is 67. The average of first 17 number is 67. The average of first 9 number is 69, and the average of last 9 numbers is 66. The average of 17 number is 67. The average of first 9 number is 69. The average of last 9 number is 66. Find out. Find out 19. Important सवाल है। ये इस प्रकार का सवाल है कि कई बार आपने सवाल देखे होंगे कि भाई हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उनमें से पहली इतनी संख्याओं का औसत ये है, बाद की इतनी संख्याओं का औसत ये है, तो एक नंबर जिसकी 2 बार काउंटिंग करी जा रही है वो बीच वाला, उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। बात आई समझ में? नहीं? ठीक है। तो इस सवाल में भी वही बात है कि द एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 67, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 69 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर इज 66। फाइंड आउट द 9th नंबर। वो जो 9th नंबर है ना, जिसकी कैलकुलेशन 2 बार हो रही है, जो 2 बार गिनती में आ रहा है, उसी की वैल्यू पूछी है। हिंदी में अगर इस सवाल को लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि 17 संख्याओं का औसत 67 है, 67 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 69 है, 69 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 66 है, 66 है, तो वो 9वां नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप देखिए भाई सवाल को करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। आपको ये बात पता है, पहले में जो तरीका हम यूज कर रहे हैं उसी तरीके से मैं सवाल को सोल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं इसका बेसिक मेथड भी डिस्कस करूंगा और वो ट्रिक आई कहां से उसकी बात भी हम करेंगे। तो देखिए 17 संख्याओं का औसत कितना है, तो आपको दिखाई दे रहा है 17 संख्याओं का औसत 67 है। 17 संख्याओं का औसत 67 है। अब इसमें से 9 संख्याओं का औसत कितना, पहली 9, ये है पहली 9, तो इनका औसत है 69, और बाद की 9, तो इनका औसत है 66। आपको करना कुछ नहीं है सवाल में। मैंने आपको एक बात बताई थी जिस दिन एवरेज की शुरुआत करी थी कि एवरेज इज नथिंग बट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेविएशन। एवरेज कुछ भी नहीं है, जो भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डेविएशन है उसी डेविएशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डाटा, यानी कि हर एक डाटा में उस डेविएशन को इक्वली डिवाइड कर देना ही क्या है, एवरेज है। तो वही बात हम यहां पर भी यूज करेंगे, तरीका आपको याद रखना है। तो आप ये देखिए भाई 17 का औसत 67 था, अब पहली 9 का औसत 69, तो अगर इस 69 को मैं कंपेयर करूं 67 से, तो कितने का डेविएशन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि +2 ज्यादा है। दूसरी बात, अब बाद की 9, इनका एवरेज कितना है 66, तो ये इससे कितना कम है, -1 कम है। अब बात समझना मेरी, अगर मैं कह रहा हूं कि 9 संख्याओं का औसत 69 है, तो भैया हर एक संख्या 69 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। एवरेज का मतलब ही ये होता है। अगर मैं कहूं कि भाई 5 लोगों का एवरेज, 5 लोगों की औसत आयु 6 है, तो इस बात का मतलब है 5 लोगों की औसत आयु 6 साल है, तो इस बात का मतलब ये है कि हर एक आदमी की 6 साल है। तो अगर मैं यहां की बात करूं कि भाई पहली 9 संख्याओं का औसत 69 है, तो अब 17 का तो 67 था, 67 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, यानी कि हर एक आदमी का 69 ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, हर एक आदमी का 69 है, तो +2 ज्यादा है। अब +2 हर एक आदमी पे ज्यादा है, तो टोटल कितने पे ज्यादा आएगा, तो आप कहेंगे कि 9 पे टोटल 18 ज्यादा आ जाएगा। सम पे कितने का फर्क पड़ेगा, कितने का। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 9, हर एक में एक एक कम होगा, तो 9 पे कितना कम हो जाएगा, -9। आपको भैया करना कुछ नहीं है, इनको एज इट इज ऐड कर देना है, बस तरीका सीख लो। इनको एज इट इज क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप इनको एज इट इज ऐड करेंगे तो ये 67 + 18 - 9 एंड द आंसर विल बी 67 + 9 76। तो बेटा 9th जो नंबर है वो कितना है, वो 76 है। जो 9वां नंबर होगा
वो कितना होगा, वो 76 होगा। आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आपसे। जैसे यहाँ पर डेविएशन 2 का आ रहा है और यहाँ पर डेविएशन -1 का आ रहा है। अभी मैं इसकी बेसिक कहानी भी आपको बताऊंगा, ये अप्रोच आई कहाँ से है, ये बेसिकली आया कहाँ से, है ना, इसी की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, अभी ट्रिक समझ लो। तो देखो भाई, जैसे ये 2 का डेविएशन आया और यहाँ 1 का डेविएशन आया, तो अगर मुझे ओवरऑल डेविएशन निकालना है, ओवरऑल इसमें कितना चेंज है, तो आप कहेंगे जी +1 का अंतर आ रहा है। देखो +2 और -1, तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ जाएगा भाई, +2 और -1, यानी कि कितना आ गया, 1 का डेविएशन आ गया। और ये 1 का डेविएशन किस पे, 9 की वजह से आ रहा है, तो आप इसमें 9 की गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 9। आप ये भी कम कर सकते थे कि भाई 67 में डायरेक्ट 9 ऐड कर देते, तब भी उत्तर आ जाता। क्लियर है इतनी बात? तो आप इस काम को भी कर सकते थे। अब इसके पीछे की कहानी हम समझते हैं कि भाई ये हमने जो अप्रोच लगाई है, ये क्यों लगाई है, इसको समझते हैं। तो देखो भाई, जैसे आपको पता है, थोड़ा बेसिक पे आ जाओ। जैसे मैं यहां की ही बात करूं, तो यहां देखो 17 नंबर है मेरे पास। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 डैश 9, ठीक है। 9 के बाद 10 11 डैश डैश डैश। अब ये 17 नंबर है, 1 से लेकर 17 तक नंबर है। अब यहां पर आप ये देखिए कि अगर मैं पहले 9 के एवरेज की बात करूं, पहले 9 के, तो आप इस एवरेज को बता रहे हैं 69। लेकिन अगर पहले 9 मैंने ले लिया और फिर बाद के 9 लूंगा, तो इस 9 को मुझे 2 बार काउंट करना पड़ेगा, यानी कि जो 9वां नंबर होगा इसकी कैलकुलेशन 2 बार होगी, तभी तो टोटल 17 बैठेंगे। अगर इसकी कैलकुलेशन 2 बार ना करते तो लास्ट में 8 नंबर रह जाते। बात आई समझ में? नहीं है? तो यानी कि अगर वो आपसे कह रहा है कि भाई 17 नंबर है टोटल, पहले 9 का एवरेज इतना, बाद के 9 का, 9 और 9 18 नंबर, तो 18 बैठ रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी एक नंबर को उसने 2 बार गिना है। पहले पार्ट में जो नंबर लास्ट में आ रहा है वो दूसरे पार्ट में शुरू में आ रहा है, इस बात का मतलब ये है। तो भाई पहली 9 का एवरेज 69 है और बाद की 9 का एवरेज कितना है, 66। तो आप ये कहेंगे कि भाई अगर 17 का एवरेज 69 है तो 17 का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 17 गुना 69, यही होगा, 17 संख्याओं का सम ही होगा। अगर पहली 9 का एवरेज इतना है तो पहली 9 का सम कितना होगा, तो पहली 9 का सम आप तुरंत बता देंगे मुझे भाई, 9 गुना 69 होगा। नहीं, पहली 9 का औसत, अच्छा 17 का तो 67 है, तो 17 का कितना होगा भाई, 67, ठीक। तो पहली 9 का सम कितना हो गया, 69 हो गया। बाद की 9 का सम, तो आप कहेंगे 9 गुना 66 हो गया। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों सम को ऐड कर दूं तो ये 18 संख्याओं का सम है, यानी कि इसमें जो 9वां नंबर 2 बार कैलकुलेट करा गया था वो है, उसके सहित ये 18 संख्याएं हैं। अब अगर इन 18 संख्याओं में से इन 17 संख्याओं का सम घटा दें तो वो जो 9वां नंबर 2 बार कैलकुलेट किया गया था उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप ये देखो कि जो 9th नंबर होगा, ठीक है, वो कितना होगा भाई, 9 इंटू 69 प्लस 9 इंटू 66 माइनस 17 इंटू 67, यानी कि 18 संख्याओं के सम में से 17 संख्याओं का सम निकाल दिया तो एक नंबर बचेगा, और वो एक नंबर कौन सा होगा, जिसकी कैलकुलेशन यहां 2 बार करी गई थी, यानी कि 9th नंबर होगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो जरा, अच्छा अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ये ट्रिक आई कहां से। देखो कोई भी ट्रिक बनती है तो कॉन्सेप्ट से ही बनती है, ऐसा नहीं है ट्रिक आसमान से टपक जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहद क्लियर है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर आप मॉडिफिकेशन करें तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 67 प्लस 2 प्लस 9 इंटू 67 माइनस 1 माइनस 17 इंटू 67, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और आप गुना करेंगे तो ये आ गया 9 इंटू 67 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 18 प्लस 9 इंटू 67 माइनस 9 और माइनस 17 इंटू 67।
तो आप यहाँ देखेंगे 9 तो कॉमन आ गया यहाँ से, सॉरी 67 कॉमन आ गया, 67 कॉमन आ गया। तो यहाँ 9 बचा, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये 9 बचा और ये माइनस का 70, ठीक है, और ये प्लस 18 माइनस 9। तो आप ये देखेंगे भाई 67 इंटू 9 और 9 18 में 17 गए 1 प्लस 18 माइनस 9, तो लास्ट में आपको क्या मिला 67 प्लस 18 माइनस 9। और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं, आपको इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, इतना महाभारत करने की जरूरत नहीं है। बात आई समझ में नहीं है? तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर 17 नंबर है और यहाँ जोड़ के 18 नंबर बन रहे हैं तो आप ऐसे डेविएशन देख के डायरेक्ट ऐड कर दीजिए सबको। आप क्या कर दो, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, 67 प्लस 18 माइनस 9, तो ये कितना आ गया, ये वही नंबर आपको मिलेगा जो 9वां नंबर। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बेहद आसान है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से। कई एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो इसी टाइप का है, उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज of 40 numbers is 35. The average of first 25 number is 30, and the average of last 60 number is 40. Last 60 number is 40. To find out the 25th number. Find out the 25th. ठीक है, तो सवाल हमारा ये बता रहा है हमको कि भाई 40 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 25 का औसत 30 है, बाद की 16 का औसत 42 है, तो 25वां नंबर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वही बात है कि भाई 25 नंबर पहले और बाद के 16, अगर आप 25 और 16 को जोड़े तो 41 नंबर बैठते हैं, लेकिन नंबर 40 है, तो जाहिर सी बात है एक नंबर को 2 बार काउंट किया गया, और वो नंबर कौन सा जिसको 2 बार काउंट किया गया, वो 25वां नंबर है। क्यों? क्योंकि पहली 25 और बाद की 16, तो अगर पहली 25 लो तो बाद की 15 बचती 40 करने के लिए, लेकिन 16 है, तो यानी कि 25वें नंबर को 2 बार कैलकुलेट किया है। तो तरीका हमारा वही रहेगा कि भाई 40 संख्याओं का औसत कितना, 35, ठीक है भाई। 25 संख्याओं का औसत कितना, पहली 25 है, इनका औसत 30, बाद की 16, इनका औसत कितना है, इनका औसत है 42। तो आप डेविएशन देखिए भाई, 30 है और 42 है, 25 16, ठीक है। तो यहां से देखो भाई 30 इससे कितना कम, -5 कम, 42 इससे कितना ज्यादा, +7। अब देखो ये -5 कम है और यहाँ पर पहली 25 है, तो हर एक में 5-5 कम है। इस बात का मतलब ये है, तो यहां से कितना भाई 25, यानी कि -125, और यहाँ कितना है भाई 16 सत्ते कितने होते हैं भाई 112, और ये प्लस का। ध्यान रहे कि साइन का विशेष ध्यान रखना है इसमें, साइन को भूलना नहीं है। जैसे प्लस है और माइनस, यहाँ आपको माइनस के साथ ही लिखनी है वैल्यू, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 -125 + 112। तो भाई 35 देखो, अब 125 में से 112 गए, कितने बचे, 5 और 8 13, यानी कि -13, और 35 में से 13 गए, कितने बचे भाई, 35 में से अगर 13 घटाओगे 22, तो यही हमारा क्या है, देख लो एक बार घटा के भाई, सही है नहीं है, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक है। तो 22, यानी कि जो 25वां नंबर है वो क्या है, 22। आप इस बात को समझ पा रहे हो। देखो 125 और प्लस 112, डेविएशन कितने का है, 13 का, -13, तो वो इसमें से घट जाएगा, यानी कितना उत्तर मिलेगा, 22, ठीक है। इससे पहले सवाल में मैंने इसकी डिटेल बात कर ली है कि भाई आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि ये ट्रिक आई कहां से, तो इससे पहले सवाल में वो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये 2 सवाल आपने ऐसे पढ़े कि जिनमें जो हमारा जैसे है टोटल नंबर कितने थे, 40 थे, टोटल नंबर 40 थे।
लेकिन उसने कहा पहले 25 और बाद के 16, तो पहले 25 और 16 को अगर हम जोड़े बाद के तो 41 नंबर बैठते हैं। यानी कि जब एवरेज उसने 40 नंबर का दिया है और बाद में हमने हमसे पार्ट में तोड़ के 41 नंबर के एवरेज की बात कर ली, भाई 25 और 16 41, तो यहाँ तो हमने सिंपली ऐड कर लिया। इन सवालों में ऐसा भी सवाल बन सकता है कि भाई वो यहाँ 25 कह दे और यहाँ कितना कह दे, 14 ही नंबर कह दे, आपसे 26वां नंबर पूछ ले। आपको बात समझ में आ रही नहीं है? यानी कि जब यहाँ नंबर जोड़ के एक कम बैठते हैं, जब यहाँ नंबर जोड़ के एक ज्यादा बैठते हैं तो तरीका है ये, आपको ऐड करना है। लेकिन एक और अंदर की बात बता दूं, जब यहाँ जोड़ के नंबर इन टोटल से कम बैठ रहे हो तो आपको माइनस करना होता, कुछ नहीं करना होता। उसकी भी ट्रिक, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो इन सवालों का है। तो एक सवाल हम ऐसा भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 12। The average of first 6 number is 15 and the average of last 4 number is 8. Find out 7th number। देखो सवाल हमारा ये है कि भाई average of 11 number is 12, the average of first 6 number is 15 and the average of last 4 number is 8. Find out 7th number। 11 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 15 है, बाद की 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या बताइए। अब देखो मैं इससे पहले आपको वही बात बता रहा था कि यहाँ पर ये पहले 6 नंबर और बाद के 4 नंबर की बात कर रहा है, बाद के 4 नंबर की बात कर रहा है। तो अगर 6 और 4 को मैं जोड़ूं तो 10 बैठता है, लेकिन टोटल नंबर 11 है, यानी कि एक नंबर इसने छोड़ दिया और जो नंबर छोड़ा है वो 7वां नंबर है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। इससे पहले सवाल में क्या था कि भाई यहां और यहां जोड़ के इससे ज्यादा बनता था, यानी कि जब ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब एक नंबर को उसने 2 बार काउंट कर लिया है और जिस नंबर को 2 बार काउंट करा है उसी के बारे में आपसे पूछता था। तो दोनों तरीके आपको याद है, दोनों तरीके के सवाल आपको याद रखने हैं, दिमाग में बैठाने। तो देखो भाई तरीका हमारा अभी भी वही रहेगा। 11 नंबर का जो एवरेज है वो 12 है, पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 15, ये 15 है 15, और बाद के 4 नंबर का जो औसत है वो कितना है, बाद के 4 नंबर का औसत है 8। डेविएशन देखो भी 15 12 से कितना ज्यादा, +3 ज्यादा, और +3 किस पे 6 पे, तो कितना भाई +18। 8 12 से कितना का -4 का, और -4 कितने पे 4 पे, तो ये -16। आपको करना कुछ नहीं, यहां से यहां घटा देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ क्या कर देना भाई, 12 में से इनको जोड़ के घटा देना है, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो हमारा 7th नंबर होगा दैट विल बी 12 माइनस +18 -16 एंड द आंसर विल बी -2 10। तो हमारा उत्तर क्या है भाई 10, वो नंबर क्या है 10। आप इस बात को भी समझ लीजिए, तरीका वहीं से निकला है कि भाई 11 नंबर का औसत 12, तो 11 × 12 सम, 6 का सम 6 × 15, 4 का सम 8 × 4। तो अगर 11 × 12 में से इन दोनों का सम हम निकाल दें तो वो 7वां नंबर बचे। बात आई समझ में नहीं है? तो इससे पहले सवाल में हमने डिटेल डिस्कशन करा है, आगे की तरफ चलते हैं। एक और सवाल हम कर लेते हैं, आज का लास्ट सवाल। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट, द एवरेज एज लिख लो भाई, एज औसत उम्र। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 12 ईयर्स। इन 30 छात्रों की औसत उम्र 12 साल है। 2 new student joins and hence the average age increases by
1/4 ईयर। अच्छा सवाल। और द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1/4 ईयर, औसत उम्र 1/4 साल बढ़ जाती है। अच्छा 30 1/4 साल बढ़ जाती है। फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ दीज टू न्यू स्टूडेंट्स। बात समझे भी? सवाल हमारा ये है कि किसी कक्षा में या कहीं भी 30 छात्रों की औसत उम्र 12 साल है, 2 नए छात्र और आ जाते हैं जिससे औसत उम्र 1/4 साल बढ़ जाती है, 0.25 साल बढ़ जाती है। आने वाले 2 नए छात्रों की औसत उम्र आपको बतानी है। तरीका आप सीख चुके हैं, तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, और अब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी उस तरीके पे हो चुकी है। तो उसी तरीके से हम इस सवाल को, जो सिंगल अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, उसी तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखो, हिंदी में अगर सवाल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 30 छात्रों की औसत उम्र 12 साल है, 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं जिससे औसत उम्र में 1/4 साल की वृद्धि हो जाती है। आने वाले 2 नए छात्रों की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए 30 छात्र हैं, इनका जो एवरेज है भैया वो 12 साल है। 2 नए छात्र आ गए, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 2 की। टोटल छात्र हो गए 32, और औसत में यानी कि एवरेज एज में कितने की वृद्धि है? 1/4 की। तो इसको पॉइंट में ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं 1/4, तो ये 12 + 1/4। ठीक है, पॉइंट में लिखना चाहो पॉइंट में लिख लो 12.25, लेकिन मैं 1/4 ही लिखूंगा। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, जो 2 नए छात्र आए हैं, आने वाले जो 2 नए छात्र हैं, उनकी जो टोटल एज बनेगी, टोटल एज इन 2 नए छात्रों की वो कितनी बनेगी? तरीका हमारा वही चल रहा है अभी। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो भाई, +2 की मल्टीप्लाई कहां करेंगे? 12 + 1/4 में, और बीच में प्लस आता है, और 30 की गुना कहां करेंगे? +1/4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों छात्रों की टोटल एज है, ध्यान देना, यानी कि ये एज का योग है, ये एज का सम है, उनकी आयु का योग। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ गया भाई? 24 + 2/4 और +30/4। तो 30 और 2 32/4, यानी कि 8 आ गया है। तो 24 + 8, 832 होते हैं ना, तो 24 और 8 फिर 32 आ गया है। तो यानी कि ये जो 2 छात्र थे, 2 नए छात्र जो आके ग्रुप में शामिल हुए थे, इनकी जो टोटल एज है वो 32 साल है। तो एवरेज अब आप निकाल ही लोगे भाई। तो एवरेज कितना निकलेगा इनका? तो सम बटे नंबर, यानी कि 32/2, यानी कि 16 साल। तो इनकी जो औसत उम्र है, दोनों की जो आके शामिल हुए हैं ग्रुप में, उनकी औसत उम्र कितनी है? उनकी औसत उम्र है 16 साल। तो बात आई समझ में? अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज के बारे में। एवरेज की प्रॉपर्टी क्या है, और उस पर बहुत बेहतरीन सवाल जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, है ना, एवरेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।